नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, हैविंग 33 years experience in mathematics। आज हम लोग कैलकुलस शुरू करने जा रहे हैं और कैलकुलस के दो पार्ट हैं। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस क्या होती है, धीरे धीरे आगे चर्चा होगी, मगर दोनों की जो एबीसीडी है वो ग्राफ है। क्योंकि हम लोग का असली एम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना होता है और किसी भी कंपटीशन में सारा खेल टाइम का होता है। टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि विद इन टाइम हमें सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। अब उन क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करें, दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसके लिए ग्राफ जरूरी है। ये आप एक तरीके से समझ लीजिए कैलकुलस का बिल्कुल बैकबोन है, और ग्राफ जो है वो उससे हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलस की दो अप्रोच होती हैं, एक होती है जो सेट थ्योरी के माध्यम से जाती है और एक अप्रोच होती है जो ग्राफिकल जाती है। हमारी अप्रोच ग्राफिकल है, कारण बहुत सिंपल सा है, इससे हमें कैलकुलस दिखेगी, मैथमेटिक्स दिखेगी, वी कैन प्ले विद मैथमेटिक्स और हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दोनों कैलकुलस हैं, जो दो पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, इनका जो पिलर है, हम कह दें पिलर, वो फंक्शन है। तो पहली चीज ये होती है कि फंक्शन है क्या। हम आज फंक्शन को मोटा मोटा समझते हैं कि होता क्या है, बाकी उसकी डिटेल चर्चा धीरे धीरे आगे होगी। जैसे आप ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे होंगे या टैबलेट पे देख रहे होंगे, आईपैड पे देख रहे होंगे, कंप्यूटर पे देख रहे होंगे, लैपटॉप पे देख रहे होंगे। जैसे मोबाइल ही ले लीजिए, मोबाइल का फंक्शन क्या है? ये वीडियो दिखाना, किसी को फोन करना, फोन रिसीव करना, और बहुत से एप्लीकेशन है। कमरे में बैठे हैं, पंखा चल रहा है, हम पूछे आपसे फंक्शन क्या है फैन का, तो कहेंगे आप हवा देना। जनरेटर, जनरेटर फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी देना। कार है, कार का फंक्शन क्या है? भाई हम उसमें बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। टीवी है, टीवी का फंक्शन क्या है? भाई वीडियो देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं ऑडियो के साथ। लेकिन एफएम रेडियो का फंक्शन क्या है? सिर्फ आवाज सुने, दिखाई नहीं देगा। कि अगर हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल, और शुभम गिल ने चौका मारा, अब चौका मारा रेडियो में नहीं सुन सकते, रेडियो में तो हमें कमेंट्री सुनाई देगी कि चौका पड़ा, कैसे पड़ा ये रेडियो में नहीं देख सकते, क्योंकि रेडियो के फंक्शन में नहीं है। टीवी के फंक्शन में है कि शुभम गिल ने कैसे चौका मारा, रिप्ले भी दिखाई देता है हमें कि हाँ ऐसे मारा चौका, कमेंट्री भी सुनाई दे रही है। तो टीवी का फंक्शन अलग है, रेडियो का फंक्शन अलग है, मोबाइल का फंक्शन अलग है, कंप्यूटर का फंक्शन अलग है, कार का फंक्शन अलग है, जनरेटर का फंक्शन अलग है, लेकिन ये सब के सब एक मशीन है। क्या है? मशीन है। तो हम मोटा मोटा ये समझें कि फंक्शन इज नथिंग बट ए मशीन।
function is nothing but a machine. अब मशीन जो है, दुनिया की कोई भी मशीन हो, उस मशीन को एक इनपुट चाहिए। जैसे मोबाइल को हमें चार्ज करना पड़ता है, जनरेटर के लिए डीजल चाहिए, कार के लिए पेट्रोल चाहिए, यानी हर मशीन को एक इनपुट देना पड़ता है, और जब आप इनपुट देंगे तो मशीन वर्क करती है और एक आपको आउटपुट मिलता है। जैसे फैन है, फैन का आउटपुट है हवा देना, जनरेटर का आउटपुट है बिजली देना। आप अगर मोबाइल कहें तो आउटपुट है भाई आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। अब मैथमेटिकल टर्म्स में हम समझे कि फंक्शन क्या है। लेट अस से फंक्शन एफ कहते हैं। मैथमेटिकल टर्म में जो इनपुट है इसको कहते हैं डोमेन। जैसे जनरेटर का इनपुट है डीजल, डोमेन हम मोटा मोटा समझ ले डीजल। मोबाइल है, इसका इनपुट इलेक्ट्रिसिटी हुआ जिससे हम मोबाइल को अपने चार्ज कर रहे हैं। ऐसे ही कार के लिए डोमेन पेट्रोल हो गया, पेट्रोल जैसे ही चला कार चल गई। लेकिन कार में हम सोचे कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, उसमें हम पानी डाल दें, क्या कार चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि कार के डोमेन में पानी नहीं है। कार के डोमेन में क्या है? पेट्रोल है। हम सोचे कि बिजली के तार ले और कार में लगा दें। इलेक्ट्रिक कार नहीं, पेट्रोल वाली कार है। पेट्रोल खत्म हो गया, हम सोचे कि वो दो तार छुआ दें तो जोर का झटका जोर से लगेगा, कार नहीं चलेगी, क्योंकि पेट्रोल वाली कार है, उसकी डोमेन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी। ठीक है, मोबाइल है, चार्ज कर रहे हैं हम, 240 वोल्ट आ रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है। 220 वोल्ट आ रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है। 240 वोल्ट आ रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है। 440 वोल्ट आ जाए, क्या होगा? चार्ज हो नहीं, मोबाइल फूट जाएगा, फैन फूट जाएगा, ट्यूबलाइट फूट जाएगी, ये बोर्ड भी फूट जाएगा, क्योंकि इसकी डोमेन में 440 वोल्ट नहीं है। इनपुट का ये मतलब नहीं है कि हमारी जो भी मर्जी हो वो इनपुट दे दे। जनरेटर है, नई डीजल डाला, हमने शक्कर डाल दी ना, हमारी मर्जी नहीं है। हर मशीन के लिए इनपुट अलग अलग है, उसी इनपुट पे वो मशीन चलेगी। हम मैथमेटिक्स के टर्म में समझे तो डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू। जैसे फंक्शन लिया, सम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हमने कहा y बराबर सम फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y
डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जो कि किसी पे डिपेंड ना करे। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड करे। y डिपेंड्स ऑन x। हमने x की वैल्यू 1 दी, ये मशीन इस 1 को 1 रखा, 1 ही बना के बाहर कर दिया, लिख 2 रखा। अब ये ऐसी मशीन है कि 2 को 4 बना के बाहर कर दिया। आउटपुट है y। मैथमेटिकल टर्म्स में इसी आउटपुट को रेंज कहते हैं। 1 रेंज का पार्ट है, 4 रेंज का पार्ट है। इनपुट में 3 दिया, ये मशीन ऐसी है कि 3 को 9 बना के बाहर कर दे। ये मशीन एक रूलिंग पे चल रही है। दुनिया की हर मशीन रूलिंग पे चलती है। टीवी है, उसमें सर्किट लगा है, पिक्चर ट्यूब लगी है, उसकी अपनी रूलिंग है। रेडियो की रूलिंग अलग है। अब हमारा फैन खराब हो गया, मशीन है, हम टीवी के सामने बैठ जाए, सोचे हवा आएगी, आएगी नहीं आएगी। क्यों? मशीन बदल गई। फैन एक अलग मशीन है, टीवी अलग मशीन है। फैन का आउटपुट अलग है, टीवी का आउटपुट अलग है। मशीन बदली, आउटपुट बदला, उसकी रूलिंग बदली। जो ये फंक्शन है, दैट इज फंक्शन इज नथिंग बट ए रूल। जो रूल है वही फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है? ऐसी रूलिंग है कि जो इनपुट में दिया उसका स्क्वायर करके बाहर कर दिया, ऐसी मशीन है। फंक्शन चेंज करते हैं। 1/x, इनपुट में 1 दिया, आउटपुट में 1, ठीक। इनपुट में 2 दिया, आउटपुट में 1/2। ये मशीन बदली, आउटपुट बदल गया, रेंज बदल रही, आउटपुट बदल रहा है, चीजें चेंज हो रही। इस मशीन में हम 0 दें, 0 आ गया, कोई बात नहीं। इस मशीन में 0 दें, मशीन फूक गई। 0 पे ये मशीन नहीं चलेगी। जैसे जनरेटर में शक्कर डाल दे, नहीं चलेगी। कार में पानी डाल दे पेट्रोल की जगह, कार नहीं चलेगी। इसका मतलब एज सच बात करें तो इनपुट 0 इसकी डोमेन में नहीं हुआ, डोमेन में। यानी एज सच अगर बात करें, हम कहेंगे डोमेन का मतलब x की वैसी वैल्यू जिन पे फंक्शन डिफाइंड होता है वो डोमेन कहलाते हैं। और ऐसी वैल्यू जिनमें वो नहीं होता है, जो भी जिन पे डिफाइन नहीं होता है,
वो डोमेन में नहीं होती है। एक्स की जो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो मशीन चले वो डोमेन कहलाई, और एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो डोमेन में नहीं होंगी। जैसे फंक्शन ले लें हम 1/x-1, तो ये 1 पे डिफाइंड नहीं है, यानी इस फंक्शन की डोमेन में 1 नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अभी मोटा मोटा हमने समझाया है कि फैन क्या होता है, बिजली दी वो डोमेन। अब फैन चला क्योंकि उसमें रोटेटर लगा है, दैट इज अ रोलिंग, बाहर हवा में। ऐसे ही फंक्शन है, एक्स की जो जो वैल्यू जिस पे वो फंक्शन डिफाइंड है वो डोमेन कहलाई, और एक्स की वैल्यू रखने पे जो फंक्शन जो जो वैल्यू दे रहा है वो वाई की वैल्यू हो गई, वो कहलाई हमारी रेंज। इतनी बात। एक्स का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डोमेन, वाई की वैल्यू जो मिल रही है वो रेंज हो गई। अब हम लोग ग्राफ की बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन y बराबर मॉड x, x if x is greater than equal to 0, minus x if x is less than 0। यहां पे दो लाइनें हैं, एक है y इक्वल टू x, दूसरी है y बराबर माइनस x। अब सबसे पहले y बराबर x लाइन देखिए, x 0 पे y 0, x 1 पे y 1, इसको ज्वाइन कर दें, लाइन को एक्सटेंड कर दें, ये हो गई लाइन y इक्वल टू x लाइन। इसी को हम फर्दर एक्सटेंड कर दें, ये हमारी y बराबर x लाइन। दूसरी लाइन है y बराबर माइनस x, x 0 पे y 0, x 1 पे y माइनस 1, दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दें, ये लाइन हो गई y बराबर माइनस x लाइन। हमें y बराबर x लाइन सब जगह नहीं चाहिए, कहां चाहिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे चाहिए, यहां चाहिए। यहां y बराबर माइनस x से हमें कोई मतलब नहीं। y बराबर माइनस x कहां चाहिए? x निगेटिव, ये है y बराबर माइनस x। ये सब जगह नहीं चाहिए, कहां चाहिए? माइनस x पे चाहिए। तो ये जो ग्राफ हमें रेड कलर का मिल रहा है, ये ग्राफ हो गया y बराबर मॉड x। इससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा फाइनल ग्राफ हो गया y बराबर मॉड x। दिस इज द फाइनल। अब देखिए, अब यहां बात करें
x की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो हम कहेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, सब जगह डिफाइंड। रेंज का मतलब y की वैल्यू, y निगेटिव नहीं होगा, 0 से लेके इंफिनिटी तक, तो हम कहेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। ग्राफ के क्या क्या फायदे हैं, पूरी कैलकुलस ग्राफ में बसती है। हम जैसे जैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, अभी आप खुद देखेंगे पूरी की पूरी कैलकुलस ही ग्राफ पे है। रेंज ऑफ द फंक्शन मींस फंक्शन y की क्या वैल्यू ले रहा है, रेंज हो गई 0 से इंफिनिटी। लेट अस सी फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर। अब देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला, ठीक। तो एज सच x बराबर 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, -1 पे 1, -2 पे 4, तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा। पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए x की हर वैल्यू के लिए हमारे y की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। रेंज y की वैल्यू निगेटिव नहीं मिल रही है, 0 से प्लस इंफिनिटी मिल रही है, यानी इस फंक्शन की रेंज 0 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। रेंज का मतलब आउटपुट यानी y की वैल्यू। फंक्शन ले लें अब x की, y बराबर x की, x0 y0, x1 y1, x2 y8। ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा। वन 2 पे 8, ऐसे -1 पे देखिए -1, -2 पे -8, ये ग्राफ y बराबर एक्स क्यूब। अब इसकी डोमेन x की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। रेंज देखिए ये ऐसे नीचे गया और ये ऊपर जा रहा है, यानी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, निगेटिव भी आई। इस फंक्शन की रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आ जाएगा। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन सिग्नम x इस तरीके से लिखा जाता है, और इसकी डेफिनेशन जो है 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x is less than 0। अब देखिए एक लाइन है y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 1। दूसरी लाइन है y इक्वल टू -1 लाइन। ठीक, अब x बराबर 0 पे वैल्यू है 0,
हमें y बराबर 1 लाइन सब जगह नहीं चाहिए, केवल चाहिए जहां x ग्रेटर देन 0 हो। यहां पे x पॉजिटिव है, यहां चाहिए 0 पे 0 चाहिए, निगेटिव पे y बराबर -1, x निगेटिव यहां है, y बराबर -1 लाइन चाहिए। अब देखिए हमें अब इससे मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं, ये है -1, ठीक। अब आपके सामने ये ग्राफ हो तो देख के आप कंफ्यूज आ जाएंगे कि भाई 0 पे 0 वैल्यू है कि 1 है कि -1। तो इसके लिए हम ग्राफ में एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वहां एक डॉट लगाएंगे। अब इसमें 0 शामिल नहीं है तो यहां हम एक एरो साइन लगाते हैं। यहां पे भी चूंकि 0 शामिल नहीं है ये वाला पॉइंट, एक एरो लगाते हैं। एरो का मतलब हो गया एक्सक्लूड करना। ये लाइन जा रही है लेकिन ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ये लाइन जा रही है लेकिन ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है। तो एज सच बात करें तो ये ग्राफ जो फाइनल हुआ हमारा, दैट इज सिग्नम एक्स। अब बात करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। y बराबर 1/x, x का रेसिप्रोकल, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। अब हमें y बराबर 1/x चाहिए। इसका अभी बात हुई 0 पे ये मशीन फूक जाएगी, 0 पे ये डिफाइन नहीं है। 0 पे डिफाइन नहीं होने का मतलब ऐसे बात करें तो ये इसकी डोमेन में 0 नहीं होगा। एक बात और, सिग्नम फंक्शन में एक बात यहां देख लें ध्यान से, डोमेन की बात कर लें, x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, सब हर x के लिए कुछ ना कुछ y मिल रहा है। डोमेन हो गई -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। हाँ, रेंज इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस। रेंज देखिए, रेंज में केवल 3 पॉइंट हैं, एक है -1, एक है 0, एक है +1। तो जो सिग्नम x की रेंज हम -1 से 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू y की नहीं ले रहा फंक्शन। रेंज में केवल 3 एलिमेंट होंगे, -1, 0, +1। अब बात करें y बराबर 1/x की, तो देखिए x 0 तो हो नहीं सकता, 1 पे 1 ये पॉइंट, 2 पे 1/2, 4 पे 1/4, ऐसे कुछ ग्राफ जाते इंफिनिटी की तरफ, ये ग्राफ 0 की तरफ भागेगा। जब x 1/2 होगा तो 2, 1/3 पे 3, इसका 1/3 3, 1/4 पे 4, ऐसे कुछ ग्राफ। -1 पे -1,
-2 पे -12, -3 पे -1/3, -1/4, -12 पे -2, -1/3 पे 3। तो इधर ग्राफ कुछ ऐसा है। अब देखिए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, x की सारी वैल्यू ले रहा है, सिर्फ 0 नहीं ले रहा है। तो इसकी डोमेन में ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, या हम ऐसे कहें -∞ से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ठीक। रेंज ऑफ द फंक्शन y देखिए -∞ से +∞ ले रहा है, बस 0 नहीं ले रहा। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, ये इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक। तो ऐसा आज हम लोग ने जो पढ़ा कि पहले फंक्शन क्या हुआ, एक मशीन है, इनपुट डोमेन आउटपुट रेंज, x की जो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो डोमेन में नहीं होंगी, y की वैल्यू जो जो फंक्शन लेगा वो रेंज होगी। इसके अलावा हम लोग ने मॉड x का ग्राफ पढ़ा, y बराबर x² का ग्राफ पढ़ा, y बराबर x³ का ग्राफ पढ़ा, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ पढ़ा, और रेसिप्रोकल फंक्शन y बराबर 1/x का ग्राफ पढ़ा। अब ग्राफ खींचने में बहुत सी टेक्निक्स यूज होती हैं, वो धीरे धीरे हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।